तरफ कांग्रेस पार्टी गठबंधन को हाईजैक कर पार्टियों को जोड़ने में लगी है, लेकिन उसकी अपनी नई नवेल सरकार में क्या चल रहा है उसकी उसे जब तक खबर नहीं लगी तब तक बहुत देर नहीं हो चुकी थी। और जैसे ही कर्नाटक में विरोध टूट की कगार पर पहुंचा, दिल्ली में बैठे आलाकमान की आंखें बाहर आ गई। हड़बड़ाहट देखिए, कर्नाटक के शीर्ष नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया गया। कर्नाटक में हालात ये हैं कि एक बड़े नेता ने कह दिया कि हम सरकार बनाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं। कर्नाटक के हालात इतने खराब हैं कि मुख्यमंत्री ने भी विधायकों के लिए धमकी भरे लहजे में चेतावनी जारी कर दी। मतलब कुल मिलाकर हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली को अंदाजा नहीं है। सिलसिलेवार ढंग से आपको बताऊंगा कि आखिर कर्नाटक में चल क्या रहा है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का रिजल्ट कांग्रेस के लिए बड़ी खुशी लेकर आया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बने और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बनाया गया। हालांकि रिजल्ट निकलने के बाद से लेकर सीएम चुनने के बीच कांग्रेस में घमासान जारी रहा। सिद्धरामैया खुद को सीएम बनाने की मांग कर रहे थे। तमाम खींचतान और कांग्रेस में असंतोष शांत करने के लिए सीएम और डिप्टी सीएम का नाम फाइनल किया गया। अब सरकार चलनी शुरू ही हुई थी कि कांग्रेस में फिर से विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि यहाँ दो खेमों में कांग्रेस पार्टी के नेता बढ़ चुके हैं और बीते कुछ दिनों से असंतोष फिर से शुरू हो गया है। आलाकमान ने कर्नाटक इकाई में जारी असंतोष खत्म करने के लिए 2 अगस्त को नई दिल्ली में राज्य के पार्टी नेताओं की 2 बैठकें बुलाई हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पहली बैठक पार्टी आलाकमान और कर्नाटक के शीर्ष पार्टी नेताओं के बीच होगी और दूसरी बैठक में मंत्रियों और कुछ विधायकों को शामिल किया जाएगा। अब सुनिए कर्नाटक का असली घमासान क्या है। द संडे गार्जियन ने एक रिपोर्ट छापी और इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस की चूल्हे हिलना तय है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीके हरिप्रसाद का कहना है कि वो जानते हैं कि किसी को मुख्यमंत्री कैसे बनाना है और कैसे हटाना है। इस पर वो उदाहरण देते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने भूपेश बघेल का नाम दिल्ली में आगे किया था और उसके बाद भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का सीएम बनाया गया। और इन दिनों वो पिछड़े वर्ग के नेताओं को दबाने की प्रवृत्ति कर्नाटक में देख रहे हैं, ऐसा हरिप्रसाद का कहना है। हरिप्रसाद की तल्ख टिप्पणी का कारण है कि कैबिनेट में हरिप्रसाद को जगह नहीं दी गई। और क्यों नहीं दी गई, इस बात को कहने सुनने का भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। ये विवाद तो चल ही रहा था कि कर्नाटक में एक लेटर अभियान चलाया गया जिसमें विधायक अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। इस लेटर में लिखा गया कि उन्हें फंड जारी किया जाए, उन्हें विकास कार्य अपने क्षेत्रों में करना है, जनता उनसे जवाब मांग रही है। ये लेटर इसलिए लिखा गया था क्योंकि आलाकमान विधायकों को मिलने का वक्त नहीं दे रहे थे, इसलिए वो लेटर लिखना पड़ा और किसी कारण से वो लेटर आलाकमान तक तो पहुंचा ही, साथ ही वो लेटर लीक भी हुआ, बाहर आ गया और कर्नाटक कांग्रेस सरकार की किरकिरी हुई। इस अभियान में 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों और विधायकों की याचिका की अनदेखी करने का इस लेटर में आरोप लगाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विश्वास बहाली के उपाय के रूप में पिछले गुरुवार को विधायक दल की एक बैठक भी बुलाई थी। लेकिन इस बैठक में कोई खास बात नहीं हो पाई और किसी बात का कोई खास निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इसलिए दिल्ली आलाकमान को 2 अगस्त को दिल्ली में बैठक बुलानी पड़ी। कहा तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी इस बैठक में उपलब्ध नहीं होंगे और सोनिया गांधी इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बैठक का नेतृत्व करेंगे और विधायकों को, मंत्रियों को शांत करने का काम करेंगे। इस बैठक का मकसद भी जान लीजिए। बैठक का उद्देश्य बड़े पैमाने पर मंत्रियों और सरकार पर नजर रखना है, क्योंकि ऐसे समय में कोई भी असहमति राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाएगी जब कांग्रेस 2024 के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के खिलाफ एक विश्वसनीय विपक्ष के रूप में खुद को पेश करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन अगर किसी कारण से कर्नाटक में असंतोष की स्थिति पैदा होती है, रार की स्थिति पैदा होती है और वहां टूट पैदा होती है, तो कांग्रेस का जो अस्तित्व गठबंधन में कांग्रेस ने अपना स्थापित करने की कोशिश कर रही है, उसे एक बड़ा खतरा है। और बाकी की तमाम पार्टियां, छोटे बड़े जितने भी दल हैं, वो कांग्रेस पार्टी को उस सीरियसनेस के साथ नहीं लेंगे, उस गंभीरता के साथ नहीं लेंगे जिस गंभीरता से कांग्रेस खुद को दिखाने की उस गठबंधन में कोशिश कर रही है। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के पिछले 75 दिन काफी घटनापूर्ण रहे। वहां बहुत सारा सियासी ड्रामा देखने को मिला शुरू से और अब तक। एक तरफ जहां कांग्रेस 5 गारंटी पूरी करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दर्जन भर नेताओं में भारी असंतोष भी देखा जा रहा है। और यह असंतोष इसलिए है क्योंकि डीके शिवकुमार ने खुद कहा है, क्योंकि पहले
40,000 करोड़ रुपए हमें 5 गारंटियों के लिए अलग रखने हैं, उसके बाद हम विकास के कार्यों पर ध्यान देंगे। और फिलहाल कर्नाटक कांग्रेस सरकार के पास विकास के लिए पैसे नहीं हैं, ये बात उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार खुद अपने मुंह से कह चुके हैं। विधायकों तक उन्होंने ये बात पहुंचा दी है। यही कारण है कि कहा जा रहा है कि कर्नाटक कांग्रेस टूट की कगार पर पहुंच चुकी है। इन नेताओं में कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे बीके हरिप्रसाद, आरवी देशपांडे, टीबी जयचंद, एम कृष्णप्पा, बसवराज राय रेड्डी। इन नामों के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 4 दशक से ये लोग कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इन नेताओं की अनदेखी कर दी गई। ये भी एक बड़ा कारण है कर्नाटक में असंतोष का। तो आसान भाषा में अगर कहें तो कर्नाटक फिलहाल राजनीतिक तौर पर बेहाल राज्य है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है विधायकों को फंड न मिलना। कांग्रेस विधायक इस बात से नाराज हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। बैठक के दौरान उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मंत्री उन्हें वक्त नहीं दे रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री अलग ही राह पर हैं। वो इसका समाधान करने के बजाय विधायकों को चेतावनी जारी कर रहे हैं। कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा कि इन विधायकों ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था, जिसको पार्टी नेताओं ने सही नहीं माना था। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सीएलपी बैठक के दौरान उन्हें चेतावनी दी थी कि वो ऐसी रणनीति का सहारा ना ले, क्योंकि इससे सरकार की बदनामी होती है। अब मुख्यमंत्री साहब को कौन समझाए कि बदनामी तो सरकार की भरपूर हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी चेतावनी दे रहे हैं कि लिखित चिट्ठी से बेहतर है कि मौखिक तौर पर अपनी बात को रखा जाए। लेकिन बताया कैसे जाए? विधायकों का तो कहना है कि मंत्री मिलने का वक्त ही नहीं दे रहे। अगर आपको याद हो तो मिलने का वक्त देने का कि यही समस्या महाराष्ट्र में भी थी, और महाराष्ट्र में क्या हुआ उसे बताने की शायद जरूरत नहीं है। साथ ही हरिप्रसाद की ये धमकी देना कि वो अगर सरकार बनाना जानते हैं तो वो गिराना भी जानते हैं। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक चल रहा है? जो भारी असंतोष कर्नाटक में व्याप्त है, उसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि कर्नाटक में कभी भी टूट हो सकती है और बीजेपी इस टूट को हाथों हाथ लेने से कोई परहेज कतई नहीं करेगी। तो एक तरफ तो कांग्रेस इंडिया के जरिए हिंदुस्तान जीतने का सपना देख रही है और दूसरी तरफ उसका जीता हुआ राज्य उसके हाथ से फिसलने की कगार पर है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।